हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनूप सिंह और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक स्किल चैनल। दोस्त, आज हम लोग सीखेंगे कि बीएमसी मशीन का कोई सा जॉब होता है, उसमें हम मशीनिंग कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है कि हम मशीनिंग तो ड्राइंग देख लेते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं रहता है कि हम मशीनिंग कहाँ से स्टार्ट करें। कोई भी वर्क पीस है, उसमें ड्राइंग देख के हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मशीनिंग हमें कहाँ से करनी है। आज इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने एक पूरी ड्राइंग बनाई है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ इसमें मैंने गलत चीज़ भी लिखा है जो आइडेंटिफाई करके आपको बताऊंगा क्या गलत है, ठीक है। और बहुत सारे जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन फेस करने को मिलता है। जो ड्राइंग बनाते हैं, अगर फ्री हैंड बना के देंगे, उसमें गलतियाँ कुछ करते हैं जिससे हमें ढूंढनी होती है, उनको बतानी होती है, ठीक है। तो हम आपको इसमें बताऊंगा कि क्या वो गलतियाँ होती है और हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ऑपरेशन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा बीएमसी मशीन भी हम करते हैं ना, मशीनिंग करते हैं या सीएनसी करते हैं, उसमें भी हमें प्रोसेस का ध्यान रखना होता है कि हमें प्रोसेस कैसे फ्लो करना है। कितने बार हम गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमें साइकिल टाइम भी ज़्यादा हो जाती है और टूल भी लाइफ नहीं आता है, राइट। तो उसमें हम ध्यान देंगे कि हम प्रोसेस को कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये आपको एक ड्राइंग है, ये फ्री हैंड मैंने ड्राइंग बनाई है जिसमें आपको दो ये सर्कल दिख रहे हैं, राइट। और इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हमारा इसके ऊपर टॉप व्यू है। ये हमारा ये हमने ये डिटेलिंग कर रखा है, ये इसकी साइड व्यू है, राइट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पार्ट कैसे बनेगा बीएमसी में और कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे करना है। तो आपको ये चीज़ें पता होगी। ये चीज़ें कंट्रोल फीचर होता है जिससे हम किसी भी डायमेंशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, राइट। तो इसमें आप देखिएगा, तो इसमें डेटम पहले देखते हैं। एक डेटम हमारा यहाँ पे है, ये हमारा बी है, और एक डेटम हमारा यहाँ पे जो ए है। लेकिन डेटम हमारा ऐसा होगा, लेकिन यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो डेटम हमारा ए ये है, बी और ये हमारा सी है। इसमें 3 डेटम लिया है। डेटम के क्या मतलब है? डेटम हमारा एक प्लेन है, डेटम प्लेन है। अब प्लेन को आइडेंटिफाई करके ही हम पार्ट को सिलेक्शन करते हैं कि OP10 कौन सा करेंगे, 20 कौन सा करेंगे, 30 क्या करेंगे, राइट। तो आप प्लेन का आइडेंटिफाई पहले करो कि डेटम हमारा ए इधर है, बी ओ है और सी है। तो हमारा जो पार्ट है उसमें फर्स्ट क्या कहता है, माने ऑपरेशन फर्स्ट किस डेटम की होती है, राइट। तो ये क्वेश्चन उठता है कि ऑपरेशन फर्स्ट किसके कहते हैं। अगर कोई भी डेटम फीचर कहीं पे भी बना हो ना, ऐसे ये ए है और ये बी है और ये सी है, ऐसे अगर कोई डेटम किसके या डाया के साथ हो या पोजीशन के साथ हो या आपको परपेंडिकुलरिटी एंगुलरिटी, हर एक चीज़ के साथ आपको डेटम फीचर के साथ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, राइट। तो ये जो ए होता है, बी होता है और सी होता है, इसमें क्या होता है जनरली कि ये जो होता है हमारा रेस्टिंग करता है, ये लोकेटिंग बी करता है और सी का ओरिएंटेशन के काम करता है। ये 3 डेटम होते हैं। तीनों डेटम जैसे हम CMM वगैरह जब चेक करते हैं ना, उनकी जो प्रोग्राम होती है, इसी बेस पे उन्होंने पार्ट को रिफरेंस लेके पार्ट को चेक करते हैं, राइट। तो ए बी सी, तो जो फर्स्ट डेटम होता है वो हमारा रेस्टिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है। वो हमारा रेस्टिंग को इंडिकेट करता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट डेटम क्या है? ए है, ये ए ये है और बी ओ है और सी ये है, राइट। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट डेटम कह रहा है कि ये ए है, तो ये क्या कह रहा है? रेस्टिंग। अगर रेस्टिंग करनी है हमें तो डेटम ए को रेस्ट करनी है। तो डेटम ए को जब रेस्ट करनी है, तो अगर डेटम ए एज ए मशीनिंग है तो कोई बात नहीं है। अगर कास्टिंग है तो हम उससे पहले डेटम ए को मशीनिंग करेंगे। तो डेटम ए को जब मशीनिंग करेंगे तो ये वाला फेस कौन सा है इसमें? देखिए, ये एक मैंने डिटेल काटा है, यहाँ से इस प्लेन को काट के मैंने यहाँ रख दिया, राइट। तो इसमें जो डेटम ए आएगा वो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा होगा। ये जो है ये डेटम ए है, राइट। ये जो हिस्सा है ये डेटम ए है। तो पहले हम इसको मशीनिंग करेंगे। तो जब इसको मशीनिंग करेंगे तो हम वर्क पीस को पहले बैक साइड से फेसिंग करेंगे। दूसरी बात, अगर वो चीज़ें मैटर करती है कि हमें करनी है कि नहीं करनी है, वो चीज़ें कहाँ मैटर करती है? वो चीज़ें हमारे टॉलरेंस में मैटर करती है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये
इसकी पूरी विड्थ है जो वो 30 mm है, लेकिन यहाँ टॉलरेंस दे रखा प्लस माइनस 0.1, राइट। तो अगर ये 0.1 दे रखा है तो इस अगर ये टॉलरेंस प्लस माइनस 0.5 होता तो हमें ये डेटा में मशीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो जब 0.1 में है तो हमें देखना पड़ता है कि उस डेटम से हमारी और भी जो डायमेंशन है वो कितनी क्लोज है, राइट। अगर वो उसकी डायमेंशन से और भी डायमेंशन 0.2 से प्लस है तो हमें आई थिंक मशीन करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर 0.2 से वो चीज़ें कम है तो हमें मशीनिंग लेना 100% ज़रूरी होता है। तो ये डेटम एक क्लियर हो गया कि हमें मशीनिंग करना है, राइट। अब चलते हैं, तो आप इसको बैक साइड से मशीनिंग कीजिएगा। उसके बाद ये आप देखिएगा तो यहाँ पे एक पॉकेट बन रहा है, यहाँ पे एक ये पॉकेट है, ये भी बनाना है। तो अब क्या होगा कि अब डेटम ए को रेस्ट करेंगे। बी क्या है, बी हमारा ये डाया है, ये डाया है 10 का, इसमें हमारा कितना का चल रहा है, मैंने टॉलरेंस कितना दे रखा प्लस माइनस 50 माइक्रोन। तो ये डाया क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि लोकेट करो, इसे लोकेट करो। अब लोकेट करने के लिए अब इसको माने ये जब पार्ट लगाएंगे तो इसको लोकेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब ये फेस करेंगे उस टाइम में इसको हम बनाएंगे, जब ये फेस करेंगे उसी टाइम इसको बनाएंगे, तब ये रेस्ट और ये लोकेट होगा, ठीक है। उसके बाद किसी भी मतलब अभी तो इसमें इसके मतलब ABC डेटम से कोई फीचर नहीं मांगा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये लोकेट हो जाएगा और C डेटम को ओरिएंट करेंगे। तो ये चीज़ें कुछ है कि जो आपको सीखनी है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है कि परपेंडिकुलरिटी मांग रखा है इस फेस को डेटम A के रिस्पेक्ट में 0.5 में। तो ये 0.5 में जब मांगा है तो अब हमें ये भी फेस आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये मेंटेन हो पाएगा कि ना। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसे इस साइड वाले फेस को भी मशीनिंग करेंगे। तो ये भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम जो डेटम फीचर होते हैं ना, इससे हम 80% आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा ये डायमेंशन है या ये पोजीशन हमारी मशीनिंग के लिए है, राइट। तो इसको हम अब इससे आइडिया लगाएंगे कि ये चीज़ें हम परपेंडिकुलरिटी 0.5 में मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम इसे भी मशीनिंग। गलतियां क्या है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए, हर एक बार क्या होता है जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है कि सामने वाला आपको जज करने के लिए 2-4 डायमेंशन ऊपर नीचे देता है, 2-4 डायमेंशन ऐसा दे देगा जो कि आपको निकालनी होती है या उसे समझनी होती है, ठीक है, कि आपको ड्राइंग पढ़ने आता है कि नहीं आता है। ये चीज़ें भी कहीं पे आपको टेस्ट किया जाता है। देखिए, ये एक डाया बन रहा है जो 10 का बन रहा है, इसका टॉलरेंस प्लस माइनस 50 माइक्रोन है। ये डेटम बी बना दिया इसको, जो ये डाया है वो डेटम बी है, ठीक है। उसके बाद है एक ये बड़ा वाला डाया है जो हमारा 30 प्लस माइनस 0.5 है, मतलब ये 50 माइक्रोन इसमें टॉलरेंस है और डाया 30 का है। इसमें देखिए ये कंसंट्रेसिटी मांग रखा है कितना, 50 माइक्रोन का मांग रखा ए और बी के रिस्पेक्ट में। देखिए, ये जो डेटम फीचर है ना, इनका कुछ रूल होता है। अब देखिए, इसमें जो कंसंट्रेसिटी मांगा है वो ए और बी का मांगा है, हमारा यहाँ बी तो खैर पता चलता है। कंसंट्रेसिटी क्या होता है, दो होलों का सेंटर आपस में 50 माइक्रोन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस डाया के और इस डाया डेटम बी ये है और ये होल है। अब इस होल के जो सेंटर होंगे वो 50 माइक्रोन होंगे। तो यहाँ तो बी हमारा करेक्ट है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में मांग रखा है। ए के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, डेटम ए हमारा ये प्लेन है नीचे वाला, इसके रिस्पेक्ट में इसका हम कंसंट्रेसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारी चीज़ें गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करना होता है ड्राइंग में कि क्या गलत है क्या सही है, कौन सा फीचर किसके साथ ऐड होता है। अगर इसके यहाँ पे पैरेललिज्म मांग लेता तो ये चीज़ें मैटर कर जाती, अगर यहाँ पे पोजीशन भी मांग लेता तब भी मैटर कर जाती, लेकिन यहाँ पे हमें कंसंट्रेसिटी मांगा है, इसलिए ये डेटम ए के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पकड़नी होती है ड्राइंग में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, एक दूसरी चीज़ और है, देखिए यहाँ पे एक डायमेंशन और है जो आपको बतानी है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि इस होल का जो ये दो होल है इनकी डेप्थ है। डेप्थ क्या कर रखा है कि डेप्थ आपको बतानी है, डेप्थ आपको बतानी है। अब यहाँ पे क्या करें, पोजीशन का सिंबल लगा दिया, ये
पोजीशन का सिंबल लगा के डेटम ए कह दिया। अब ये कह रहा है कि ये डेटम ए है, इससे इसकी जो डेप्थ है वो निकालनी है। ये डेप्थ कितनी होगी, ये जो दूरी है ना ये इतना में 10 mm में दे रखा है, तो ये कैसे निकलता है आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि इसकी डेप्थ कितनी आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये चीज़ें बता दूंगा कि ऐसे अगर डायमेंशन मिले ना तो उसकी हम डेप्थ कैसे निकालते हैं, पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और टॉलरेंस कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के बता दूंगा। तो आप लोग बताइएगा कि इसका डेप्थ कितना आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।